नाजरीन ग्रामी, ज़लज़लों की भयानक तबाही के बाद अब खौफनाक सुनामी का खतरा सर पर मंडलाने लगा। पाकिस्तान और भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगियों को खतरा लाहक हो गया। माहिरीन ने शहरों के डूबने का अंदेशा जाहिर कर दिया। 2023 में सारी दुनिया का नक्शा बदलने जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के किन इलाकों को सुनामी का खतरा है? सुनामी का तूफान आखिर किन वजूहात की बुनियाद पर आएगा? कौन से ग्लेशियर्स और बर्फानी झीलें फटने के करीब हैं, जिनसे आधी दुनिया सैलाब में डूब सकती है? इन सब सवालात पर आज की वीडियो में डिस्कशन होगी, लिहाजा आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम सब जानते हैं कि तुर्की और शाम में कयामत से पहले कयामत गुजर गई। इन दोनों ममालिक में ज़लज़ले से जाँ बहक होने वालों की तादाद 50,000 से तजावुज कर चुकी है, लेकिन खदशा है कि हलाकतें 1 लाख से ज्यादा होंगी और माली नुकसान का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। इसकी वजह तकरीबन 6,000 से जायद बुलंदो बाला इमारतों का चंद ही लम्हों में जमीन बोस हो जाना है। अभी इस ज़लज़ले की हैबत खत्म नहीं हुई थी कि एक और तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक इसी साल यानी 2023 में पाकिस्तान, भारत, चीन और ईरान में सुनामी का खदशा जाहिर कर दिया गया, जिसके नतीजे में करोड़ों लोगों की जान को खतरा लाहक हो चुका है। और इसके अलावा साहिली पट्टी के करीब कुछ शहर भी सफाई हस्ती से मिट सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दुनिया भर के ग्लेशियर्स खतरनाक हद तक तेजी से पिघल रहे हैं। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में हो रहा है, जिसकी तरफ माहिरीन एक अरसे से तवज्जो दिलाते रहे। ग्लेशियर से निकलने वाला पानी सबसे पहले छोटे गढ़ों को भरता है, जो बर्फानी झीलों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। जैसे जैसे दर्जा हरारत में इजाफा होता जाता है और ग्लेशियर्स के मजीद हिस्से पिघलना शुरू हो जाते हैं, तो बर्फानी झीलें खतरनाक हद तक भर जाती हैं और इन झीलों का पानी ऊपर की तरफ उठता है और आसपास की जमीन या बर्फ इस पानी को रास्ता देती है, तो झील इस अमल के नतीजे में फट सकती है, जिससे पानी और दूसरा मलबा पहाड़ों पर बह निकलता है। इस अमल को बर्फानी झील का इखराज कहा जाता है। नेचर कम्युनिकेशन जरीदे में शाया होने वाली एक हालिया तहकीक में बताया गया कि दुनिया भर में तकरीबन 15 मिलियन अफराद जो बर्फानी झीलों के 30 मील के दायरे में रहते हैं, वो शदीद खतरे में हैं। इनमें ज्यादातर आबादियां भारत, पाकिस्तान और चीन में हैं। इस तहकीक के एक अहम रुकन टॉम रॉबिन्सन के मुताबिक बर्फानी झील का फटना जमीनी सुनामी जैसा है। उन्होंने इसका मवाजना किसी बड़े डैम के अचानक टूटने से किया है, जिसके पानी के बहाव को रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है और वो आन की आन में इर्द गिर्द की आबादी को बहा कर ले जाता है। इसी तरह बर्फानी झील के फटने से भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो सकती है। बर्फानी झील के फटने से जो सैलाब आता है वो अचानक होता है और इसकी वार्निंग भी नहीं दी जा सकती, इसलिए वो ज्यादा तबाही मचा सकता है। बर्फानी झील के फटने के गुज़श्ता वाक़यात में हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं, जिन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिल सका। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता साल पाकिस्तान में आने वाले होलनाक सैलाब की बड़ी वजह ग्लेशियर्स के पिघलने से मुंसलिक है। पाकिस्तान कुतुब शुमाली या कुतुब जनूबी से दूर वाक़ है, मगर इसके बावजूद ये खित्ता दुनिया में मौजूद बड़े ग्लेशियर्स का घर है, यानी यहाँ दुनिया में दूसरी जगहों की निस्बत बड़ी तादाद में ग्लेशियर्स मौजूद हैं। साइंसदानों के मुताबिक सिर्फ 2022 में पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्दिस्तान में बर्फानी झीलों के फटने के कम अज कम 16 वाक़यात पेश आए, जो कि गुज़श्ता सालों में देखे गए वाक़यात से कहीं ज्यादा और शदीद हैं। इस तहकीक से मालूम हुआ कि इन हादसात का सबसे ज्यादा खतरा एशिया का बुलंद पहाड़ी इलाका है, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान शामिल हैं। साइंसदानों ने बताया कि इस खित्ते का हर फर्द बर्फानी झील के तकरीबन 6 मील के अंदर रहता है। एक हालिया मुताले के मुताबिक कुर्राए अर्ज के निसफ ग्लेशियर्स इस सदी के आखिर तक मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर सैलाब और सुनामी से करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। ताज़ा तरीन तहकीक के मुताबिक ग्लेशियर्स के पिघलने से आने वाले सैलाब से भारत, पाकिस्तान और चीन सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए इन ममालिक को चाहिए कि इससे बचने के लिए जरूरी इकदाम कर लें और आलमी बरादरी का भी फर्ज बनता है कि वो तरक्की पजीर ममालिक की मदद करे, ताकि वो किसी बड़ी तबाही का शिकार न हो जाएं। दोस्तों, हाल ही में शाया होने वाली एक और तहकीक के मुताबिक बहरे शुमाल में आने वाले सुनामी से एक बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। जराये के मुताबिक इस सुनामी का असर पाकिस्तान और भारत के एटमी प्लांट्स पर भी पड़ सकता है, जो कि साहिल के साथ साथ तामीर किए गए हैं। मुहक्किकीन का दावा है कि बलोचिस्तान के इलाके मकरान में 9 शिद्दत का ज़लज़ला आने का इम्कान है, जिसके नतीजे में सुनामी की तेज लहरें आ सकती हैं। इसी तरह एक और तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान की जनूबी साहिली पट्टी एक बड़े सुनामी की जद में है। दरअसल ईरान और पाकिस्तान का जनूबी साहिली इलाका मकरान एक सबडिक्शन जोन है। इस खित्ते में ज़ेरे जमीन टेक्टोनिक प्लेट सिरक रही हैं, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन वजूद में आ रही है।
یہ پرتیں ایک دوسرے کے ساتھ مخالف سمت میں سرکتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس دوران یہ ایک دوسرے میں پھنس سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ دباؤ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں زلزلہ آ سکتا ہے، جو کہ سونامی کا باعث بن سکتا ہے۔ محققین کے مطابق 2004 میں سماٹرا اور 2011 میں ٹوکیو میں آنے والی سونامی اسی وجہ سے آئی تھی۔ اسی طرح کی ایک تحقیقی رپورٹ لندن کے جریدے جیو فزیکل جرنل انٹرنیشنل میں شائع کی گئی، جس کے مطابق بحیرہ عرب کے شمالی کونے پر 1000 کلومیٹر لمبی زلزلے کی خطرے والی پٹی موجود ہے، جس کی زد میں ایران اور پاکستان کا جنوبی ساحلی علاقہ آتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ کچھ سالوں سے سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے، جس سے یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ ساحلی پٹی پر بڑے بڑے شہر سرے سے ختم ہو جائیں گے اور سمندر ان شہروں کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس حوالے سے پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر اور تجارتی مرکز کراچی خطرے سے دوچار ہے۔ اس طرح کا خطرہ بھارت کے اہم ترین شہر ممبئی کو بھی لاحق ہے۔ یہ دونوں شہر ایشیا کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتے ہیں، مگر گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے سمندر کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ زمینی کٹاؤ کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ سونامی کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ پاکستان کے جنوب میں سونامی کا خطرہ موجود ہے، جبکہ شمال میں گلیشیئرز کے پگھلنے سے سیلاب کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ یہی خطرات چین، ایران، قازقستان اور بھارت کو بھی لاحق ہیں۔ ان کا سبب گلوبل وارمنگ کو قرار دیا گیا، جس کے ذمہ دار خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک ہیں، جنہوں نے اندھا دھند فیکٹریاں لگائیں اور تباہ کن جنگی ہتھیار تیار کیے، جس سے زمین کے درجہ حرارت میں توازن نہیں رہا۔ انسان کی حماقتوں نے اس دنیا کو خطرے کا گھر بنا دیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض کو جنت کی طرح سجا کر انسان کے حوالے کیا تھا۔ انسان آج بھی زمین پر اکڑ کر چلتا ہے اور فضاؤں میں جنگی جہاز لیے خود کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، مگر وہ حادثات سے بھی سبق سیکھنے کو تیار نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے خطرات کا سامنا ہے، جس میں سیلاب سر فہرست ہے، مگر کچھ بھی اللہ کی قدرت اور نظام سے باہر نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل کے ساتھ سر جھکا لیں اور اس کی مدد اور رحمت کو پکارتے ہوئے پاکستان کی سالمیت کی دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کو ہر طرح کی مصیبت اور آفت سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی